राजनीति भले देश की हो, प्रदेश की हो या कहीं की भी हो, दोस्ती और दुश्मनी अपने हिसाब से बदलती है। और जब नीड होती है, जरूरत होती है किसी ऐसे नेता की जो पार्टी को आगे बढ़ा सके, तो पार्टी पीछे नहीं हटती है उसको अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और आज हम इस वीडियो में जिस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं वो है अंता विधानसभा सीट में होने वाले चुनाव की। कौन होगा इस पार्टी का अगला विधायक, किसको मिलेगी ये सीट, किसका पलड़ा रहेगा बारी और क्या कुछ होगा ये जानेंगे इस वीडियो में। बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, अगर हम बात करें अंता विधानसभा सीट की, तो कंवरलाल मीणा की अब वहां से सीट गायब हो चुकी है। अब आने वाले समय में किसी ना किसी को वो सीट जरूर मिलेगी। तो कुछ नाम उस सीट को लेकर सामने आते हैं। वहां की जनता आग्रह करती है कि इस सीट पर इस व्यक्ति को, इस नेता को बिठाया जाए, और सबसे बड़ा नाम जो सामने आता है वो नरेश मीणा का है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर अंता विधानसभा सीट जो कि अभी कंवरलाल मीणा के पूरी तरह से पुलिस के कई मामलों में फंसने की वजह से वो सीट खाली हो चुकी है जी। और अब जो समीकरण उस सीट पर बैठ रहे हैं, अगर हाल में सर्वे कराया जाए और कुछ लोगों ने सर्वे किया भी है तो उसके आधार पे नरेश मीणा वहां सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाम है और नरेश मीणा की लोकप्रियता वहां पर सर चढ़ के बोल रही है। अब बिल्कुल। सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि नरेश मीणा की लोकप्रियता का फायदा कौन उठा सकता है। जी। देखिए, बहुत सीधी और साफ बात है कि नरेश मीणा बीजेपी में से तो जाने से रहे, क्योंकि जी। बीजेपी के शासन में ही उन्होंने जेल का इतना बड़ा टेन्योर काटा, एक के बाद एक केस में वो फंसते रहे और बीजेपी के खिलाफ ही वो आज तक बात करते रहे। जी। ऐसे में ऑप्शंस दो ही बचते हैं कि या तो वो कांग्रेस से लड़े या फिर निर्दलीय या अन्य किसी पार्टी से लड़े। जी। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या नरेश मीणा को कांग्रेस लेगी और अगर लेगी तो उसे कितना फायदा होगा। जी। और जैसा आपने कहा कि ये सर्वे वाली बात, और जो वहां की जनता है वो कई बार दिखाई दिया है ट्विटर हैंडल पर, कई लोग पोस्ट करते हैं, कुछ सर्वे होते हैं या मीडिया से जब वहां की जनता रूबरू होती है तो वो राहुल गांधी को भी या फिर सचिन पायलट को भी बार बार इस बात के लिए कहती है, टोकती है कि नरेश मीणा को हमारे क्षेत्र के लिए चुनना एक बहुत बड़ा जो है प्लस फैक्टर रहेगा कांग्रेस के लिए भी। तो एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि अगर अंतर विधानसभा सीट में नरेश मीणा को लाया जाए तो इससे किसको ज्यादा फायदा होगा, कांग्रेस को या नरेश मीणा को? जाहिर तौर पर कांग्रेस को और नरेश मीणा को दोनों को ही फायदा होगा, दोनों ही विन विन सिचुएशंस में है। देखिए, अगर नरेश मीणा को कांग्रेस लाती है तो कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनको एक युवा चेहरा मिलेगा। बिल्कुल। उनका जो फोकस्ड वोट बैंक है पिछड़ी जाति का, उस जाति का वोट बैंक का एक युवा विधायक मिलेगा जो लोकप्रियता की चरम सीमा पर है इस वक्त। जी। और कहीं ना कहीं लोकप्रिय विधायक मिलते ही हाड़ौती का जो कास्ट फैक्टर है वो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में आ जाता है जी। और इसके साथ ही बीजेपी से टक्कर लेने के लिए उनके पास एक बड़ा चेहरा हो जाएगा, बिल्कुल। जिसको कहीं ना कहीं प्रशासन ने प्रताड़ित किया है और वो प्रताड़ना वो दिखा सकते हैं। ये सब कुछ कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। लेकिन अगर नरेश मीणा कांग्रेस में आते हैं तो नरेश मीणा के लिए क्या फायदा होगा ये भी समझने वाली बात है। जी। कांग्रेस के तमाम सारे बड़े चेहरे इंक्लूडिंग सचिन पायलट अगर उनके लिए प्रचार करते हैं तो जी। आज तक वो जब भी लड़े हैं वो कुछ वोटों से रह गए हैं हम्म। या फिर लड़ ही नहीं पाए हैं, ऐसी सारी चीजें हो गई है। तो वो जो कसर रहती है वो कांग्रेस के बड़े चेहरों के प्रचार से दूर हो जाएगी और जी। नरेश मीणा पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं वो सपना उनका पूरा हो जाएगा। वो विधायक बन जाएंगे, विधानसभा में आ जाएंगे। अगर ये हुआ तो सरकार को आड़े हाथों लेने के लिए कांग्रेस को भी एक युवा, एक जोशीला खून मिल जाएगा बिल्कुल। और नरेश मीणा को तमाम सारे बड़े नेताओं के प्रचार मिल जाएंगे, जिसके जरिए वो अपना ये सपना भी साकार कर पाएंगे और राजस्थान को कहीं ना कहीं एक बहुत ही जुझारू युवा मिल जाएगा जो अपोजिशन का काम अच्छे से कर सके। जी। वहीं जैसा आपने कहा कि लोकप्रियता,
तो हाल ही में ओम प्रकाश हुड्डा ने लोकप्रियता को लेकर एक बात कही कि मीणा समाज से ही किरोड़ीलाल मीणा आते हैं, मीणा समाज से ही नरेश मीणा आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की लोकप्रियता से आहत होते हुए, और फिर अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस सीट देती है नरेश मीणा को, तो किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी से, नरेश मीणा कांग्रेस से, तो इनकी आपसी मतभेद और जो टक्कर है वो बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। देखिए, कांग्रेस की सीट तो पहले भी मिलने वाली थी नरेश मीणा को, लेकिन बहुत सारी चीजों के चलते, क्योंकि वो बागी खड़े हो गए और सब कुछ, तो कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार कर दिया, हटा दिया। जी पर समझने वाली बात यह है कि जो वोट बैंक है कि किरोड़ीलाल मीणा का और नरेश मीणा का, वो एक ही है जी और दोनों ही लोकप्रिय है। अब अगर नरेश मीणा चुनाव लड़ लेते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो जिस लोकप्रियता में से उनको समर्थन मिलेगा वो किरोड़ीलाल मीणा का वोट बैंक ही होगा। जी और इसीलिए ओम प्रकाश हुड्डा ये आरोप लगाते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा किसी नए नेता को पनपने नहीं देना चाहते, जी और इसीलिए नरेश मीणा को जेल से बाहर लाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को एक बार भी नहीं कहा होगा। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से हमने समझा कि नरेश मीणा के साथ क्या हुआ, एक के बाद एक केस में वो फंसते गए, बिल्कुल और उनको प्रॉमिस करने के बावजूद, उनके पिता को बुला के प्रॉमिस किया गया था कि उनको इस तारीख को के पहले पहले रिहा कर दिया जाएगा, जी लेकिन फिर भी उन्हें रिहा नहीं किया गया। इससे कहीं ना कहीं नरेश मीणा के समर्थक में जो लोग हैं वो सरकार से रुष्ट हैं, नरेश मीणा खुद सरकार से रुष्ट है, और एक कहीं ना कहीं सरकार और शासन और प्रशासन ने जो उनके साथ गलत किया है वो नरेश मीणा के नाम के साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल अब अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा सकती है और सरकार को घेर सकती है कि खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए सरकार किस तरह से रणनीति बनाकर उन्हें जेल में ही रखती है। इस मुद्दे को बड़े तौर से उठा सकते हैं और सहानुभूति वोट नरेश मीणा को सबसे ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन नरेश मीणा को कांग्रेस में लाने का काम अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल सचिन पायलट कर सकते हैं, जी क्योंकि जिस तरह से नरेश मीणा के निर्दलीय खड़े होने पर कांग्रेस ने उनको कांग्रेस से बाहर किया था, उसके बाद उनको वापस मना के लाना ये एक टास्क होगा, और वो टास्क सबसे अच्छी तरीके से सचिन पायलट ही कर सकते हैं। और उसके बाद एक नाराजगी मुझे लगता है नरेश मीणा की कांग्रेस से अभी भी होगी कि इस पूरे कालखंड में जब तमाम सारे लोग नरेश मीणा के समर्थन में प्रदर्शन करते रहे, विरोध करते रहे कि उनको इतनी लंबी जेल क्यों हो रही है, तब कांग्रेस कहीं सामने आई नहीं। एक प्रहलाद गुंजल के सिवा बिल्कुल कांग्रेस का कोई नहीं दिखा। इस पूरे मसले पर वो कांग्रेस से नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए, राजनीति अपॉर्चुनिटीज का खेल है, संभावनाओं का खेल है। अगर ये अपॉर्चुनिटी इनकैश करेंगी कांग्रेस और नरेश मीणा दोनों, तो वो जरूर साथ में आ जाएंगी, और अगर साथ में आ जाते हैं तो अंतर विधानसभा का चुनाव हाड़ौती में अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो राजनीति चल रही है जी उसमें कांग्रेस का मूल वोट बैंक जो पिछड़ी जाति का वोट बैंक है उसके लिए उन्हें एक धुरंधर सिपाही मिल जाएगा, और अगर वो मिल जाता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। और जिस तरीके से सचिन पायलट ने हाल में दौसा में अपना शक्ति प्रदर्शन किया, दिखा दिया कांग्रेस को कि कांग्रेस में कोई एकता ला सकता है, फिर से कोई जिंदा कर सकता है कांग्रेस को, तो तो केवल और केवल सचिन सचिन पायलट है। तो मुझे लगता है कि का जो उपचुनाव होगा उससे पहले ही सचिन पायलट जाग जाएंगे इस चीज को लेकर भी, और आलाकमान को भी ये चीज बताएंगे कि अगर ऐसा किया जाता है तो कांग्रेस के पक्ष में रहेगा माहौल, और वो ऐसा कर सकते हैं। और पूरा दारोमदार मुझे लगता है सचिन पायलट पर ही देना चाहिए, को, राहुल गांधी को, कि अंता विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा को लाएं और कांग्रेस का फिर से परचम लहराएं। जी, और ये जो बात आपने आखिर में कही है, बिल्कुल मेरे मन में था ये प्रश्न कि प्रहलाद गुंजल के अलावा कोई और कांग्रेस नेता नरेश मीणा के समर्थन में, इस समरावता कांड को लेकर समर्थन में नहीं दिखा। तो अब जब आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट को उनको लाना होगा, वापस उनके प्रचार में आना होगा, तो क्या वो इस समरावता कांड के केस में भी उनका समर्थन करेंगे? देखिए, अगर ये चीज करनी होगी तो समर्थन भी करना पड़ेगा, जी और आपने देखा कि समर्थन करने के लिए जितना भी कुछ भी हुआ उसमें प्रहलाद गुंजल और ज्यादा से ज्यादा एक आधी बार इंदिरा मीणा दिखाई दी, उसके अलावा कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई दिया। जी तो सबसे पहले सचिन पायलट को इस मुद्दे पर
नरेश मीणा का समर्थन करना होगा और उसके बाद मान मनोबल से नरेश मीणा को लाना होगा कांग्रेस के अंदर और फिर अंता का उपचुनाव जो है कांग्रेस के पक्ष में जाने की पूरी संभावना बन सकती है, क्योंकि एक तो लोग खिलाफ हो गए कंवरलाल मीणा के, जिस तरह से वो इस केस में फंसे, वो बीजेपी के अगेंस्ट वैसे ही जाने वाला है और ऊपर से नरेश मीणा की रिहाई बीजेपी ने अभी तक नहीं की, वो चीज बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा। दोनों चीजों को इनकैश कांग्रेस कर सकती है और कांग्रेस मान मनोबल करके नरेश मीणा को ले आए जी। तो अब देखना यही होगा कि सचिन पायलट या और कोई कांग्रेस के नेता नरेश मीणा के इस समरावता कांड में उनके समर्थन में आते हैं या फिर उनको अगर वो जीतते हैं और बाहर उनकी रिहाई हो जाती है तो अंतर विधानसभा सीट के लिए मना पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो देखते रहिए द फैक्ट इंडिया और आपके क्या विचार हैं इस पूरे मुद्दे पर ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।